हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारे कल के जो प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन। किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया है? यूएई। इसके बाद है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? राजेंद्र मिश्रा का। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो वो रोक लगाई है मालदीव ने। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव पर रोड शो और रैलियों पर जो है कि रोक लगा दी है? तो वो किसने लगाई है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया है भाई? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, इसके साथ केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो किया है 10.2। इसी के साथ द लिविंग माउंटेन ए फेबल टाइम्स की जो अमिताभ घोष की एक नई आगामी पुस्तक है, इसका जो है कि विमोचन कौन करेगा? तो इसका जो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया जो है इसका प्रकाशन करेगा। ठीक है, इसी के साथ अप्रैल 2021 में जारी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर से की खरीद को मंजूरी दी है? तो कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लगाइए राइट आंसर। क्या आएगा इसका? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन जो है कि ए 500। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड के तहत 500 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स की खरीद मंजूरी दी है। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की जो है कि मंजूरी दी है। इस फंड के तहत 713 प्रेशर स्विंग जो एसबोर्न पीएसए जिनको कहा जाता है, इस प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को खरीद की अनुमति दी है। इसके अनुसार यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी इससे। खैर ये ऊँट के मुंह में जी रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खैर देखा जाए तो छोटी छोटी मदद ही एक बहुत बड़ा साधन बनती है। तो देखिए आगे चलकर होता है क्या, इससे हमें मालूम तो पड़ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ राज्य सरकारों के लिए एसटीआई का नया टीका मूल्य क्या है? तो क्या है एसटीआई का नया टीका मूल्य? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा 300 रुपये प्रति डोज। ठीक है, जो पहले टीका लगता था उसका जो मूल्य 400 रुपये था, अब उसका 100 रुपये घटाकर 300 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो एसटीआई ने 28 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के लिए एक कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज से घटाकर 300 रुपये प्रति डोज कर दी है। ठीक है, भारत के अनेक राज्यों में विरोध और आलोचना के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के जो कोविड-19 टीकों की कीमत इनको कम करने का आग्रह करने के पश्चात इसकी जो है कि कीमत 300 रुपये प्रति डोज कर दी गई है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उस रोबोट का भार कितना है? तो कितना है भाई लोग? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर, लगाइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 30 किलो। ठीक है, जो रोबोट लॉन्च किया है प्रोटोटाइप का
इसका जो है कि भार 30 किलो है। अब इससे रिलेटेड बात हम कर लेंगे, जैसे कि 27 अप्रैल को इन्होंने निचली कक्षा के लिए एक रोबोट टाइप लॉन्च किया था, सेंजेन यानी कि ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया था। ये 30 किलो का रोबोट भविष्य की तकनीकी को मार्ग प्रशस्त करेगा, जो क्षुद्र ग्रह पर खनन करने जैसी चीज़ों को सक्षम बनाएगा। चीन का जो NEO-01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए जाल नेट का प्रयोग करेगा, फिर इसे पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल सिस्टम के माध्यम से जला देगा। अब ये मलबे को इकट्ठा करेगा और जो कचरा रहेगा उसको इकट्ठा करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीन से मांग लो कि भारत में बहुत गंदगी है तो यहाँ की साफ़ सफाई करेगा। खैर ये अंतरिक्ष की करता है, NEO-01 मलबे को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ जो है कि निचली कक्षा के लिए उन्होंने रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जिसका भार 30 किलो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसी के साथ रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो कहाँ पर करेगा? जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने 1000 बेड कोविड देखभाल की स्थापित करेगा तो वो करेगा जामनगर में। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 1000 बिस्तर वाली यानी कि 1000 बेड कोविड देखभाल जो सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये सभी सुविधाएं जो है नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसी के साथ कोविड केयर सुविधाओं से जामनगर, द्वारका, खामलिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यानी कि जामनगर को तो मिलेगा, इससे रिलेटेड जो नियरेस्ट स्थान होने वहाँ पर जो है कि जामनगर और पोरबंदर जैसे द्वारका, खामलिया, पोरबंदर, सौराष्ट्र जैसे अन्य क्षेत्र है उन पर भी यहाँ से राहत मिल सकेगी। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो किस देश ने बनाई भाई? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जर्मनी ने जो है कि एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। अब जर्मनी ने इससे पहले जो है कि तटीय जो बंदरगाह जैसे क्षेत्र है उन पर यानी कि बीच पर जो है कि सफाई के लिए एक समझौता किया था जर्मनी ने भारत के साथ। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी कचरा था उसको समाप्त करने के लिए जर्मनी ने समझौता किया था। अब इससे रिलेटेड हम बातें जान लेंगे, जैसे कि इन दिनों में जो भारत है वो कोविड-19 की दूसरी जो जानलेवा लहर है उसको देखते हुए, जब भारत में लाखों लोग कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं और कई प्रकार के रोगियों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और मौत का कारण बनते जा रहे हैं, ऐसे समय के लिए जर्मनी ने अपना हाथ बढ़ाया है और जर्मनी ने कहा है कि हम आपको एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को भेजने के लिए तैयार करेंगे। और जर्मनी के जो राजदूत हैं वाल्टर जे लिंडनर, उन्होंने इसके बारे में 28 अप्रैल को खबर दी है और उन्होंने ऑक्सीजन संयंत्र यानी कि काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रहेगा ऐसा संचालित करके देंगे वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई लोग। इसी के साथ टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, बायजूस। ठीक है, जो बायजूस है उसको टाइम पत्रिका ने 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में जो है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया है। एक तो बायजूस को, इसके अलावा रिलायंस को भी जो है कि 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में रखा गया। अब इससे रिलेटेड बातें हम जान लेंगे, जैसे कि दो भारतीय फार्म रिलायंस और जियो प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका ने 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया है। और टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को जो आकार देने वाली ये कंपनियां हैं, ये पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई है। बायजूस कंपनी जो है वो डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो जो प्लेटफॉर्म्स है उसको जो है कि इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप के लिए किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया जाएगा? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 27 अप्रैल 2021 को एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप के लिए 27 तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ठीक है,
इसी के साथ इसको लॉन्च किया है, तो इससे रिलेटेड हम बातें जान लेंगे। जैसे कि चीन का एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जो एक बड़े नेट जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यानों को जोड़ेगा, और इसे 27 तारीख को जो है कि निचली कक्षा में इसको प्रमोट किया गया है। इसके अलावा मोटर मार्गों पर धीमी गति को 100 ड्राइविंग वाहनों के लिए नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन देश है वो मोटर मार्गों की धीमी गति से जो 100 ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला भारत का यानी कि विश्व का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। ठीक है, अब ये ब्रिटेन बना है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम जान लेंगे कि इसका जो उद्देश्य है वो ब्रिटेन स्वचालित जो लेन कीपिंग सिस्टम है उसका उपयोग करेगा, यानी कि सभी को एक नियमित चाल से चलाएगा और नियमित जो है कि देखरेख करेगा। इसके अलावा जो ALKS है यानी कि ब्रिटेन स्वचालित लेन कीपिंग सिस्टम, ये कारों और लेन को रखने के लिए सेंसर्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। साथ ही उन्हें इस चालक की जो इनपुट बिना तेजी से लाने वाले ब्रेक करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो ALKS है इसका उपयोग जो मोटर मार्गों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है उस तक सीमित रखना इसका मुख्य कार्य है, और ब्रिटेन मोटर वाहनों पर धीमी गति से 100 ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अप्रैल 2021 में किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी हो जाएगा TV सोमनाथन। जो TV सोमनाथन है उनको वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। वह पहले वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे, और इनको अब TV सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में नामित किया है। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, और 1987 के बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS हैं जो TV सोमनाथन है। और वित्त मंत्रालय ने सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को वित्त सचिव के रूप में नामित किया है। ठीक है, इसी के साथ हरियाणा के किस जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा करनाल। ठीक है, जो करनाल हरियाणा के लिए जो जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की है। अब ये पहल तो शुरू की है करनाल के लिए, तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट हम जान लेंगे। जैसे कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, और इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक, जैसे कि हमारी जननी एक्सप्रेस या 108 चलती है एम्बुलेंस, उसी तरह ये रहेगा। ठीक है, जैसे लेबॉन व्हील्स दिल्ली ने चलाया हाल ही में, उसी तरह से जो ऑक्सीजन बैंक के नाम पर एक वाहन तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता जिला अस्पताल तक पहुंचा पाएगा। अब हरियाणा की बात की गई है, तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है। ठीक है, इसी के साथ आज की हम ट्रिक देख लेंगे। जैसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की ट्रिक। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, तो भाई हम क्या करें, आम नहीं बिके तुम्हारे तो। ठीक है, रवि सर क्या है एक बार और देख लीजिए ट्रिक। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, भाई शाम तक बिक जाएंगे, इतना टेंशन ना लियो। तो रवि सर से क्या बन जाएगा? रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहला यानी कि भारत में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में इनको जो है कि हमारा नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, रवि अब सर है तो सर से चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में इनको मिला है। तो से बन जाएगा गोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना 1968 में इनको मिला है। मारे मतलब मदर टेरेसा 1969 यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और 1983 को जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला इनको। आम से अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल जो है कि इनको मिला है 1998 में अमर्त्य सेन को। ना से हो जाएगा VS नायपाल, 2001 में VS नायपाल को नोबेल पुरस्कार मिला है। और वी से बन जाएगा वेंकटरमन रामाकृष्णन, जो 2009 में इनको मिला है। के से बन जाएगा कैलाश सत्यार्थी, और 2014 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी। इनके साथ में मलाला यूसुफजई को मिला था सबसे कम उम्र में पाने वाली। सबसे अधिक उम्र में पाने वाले व्यक्ति गुड एनफ है। उसी के साथ हमने एक
500 रुपये का नोट भी दे दिया आपको कि 2019 में पाने वाले अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला है और इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, जैसे कि अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से अक्सर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से अक्सर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।